अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर हम इफ़ फंक्शंस जो है एक्सेल का, उसके रिगार्डिंग जो है बात करेंगे कि इफ फंक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है और उससे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, कितने जल्दी से हम अपने किसी कैलकुलेशन को जो हम कराना चाह रहे हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी जो सेल हैं इसके अंदर अगर आप टेक्स्ट देखें तो ये कुछ सेल उसके अंदर ऐड हुआ पड़ा, यानी अगर मैं इसको बड़ा कर दूं तो फिर तो ये ठीक शो होगा, लेकिन इस तरीके से ये शो हो रहा है। तो इसको हम रैप टेक्स्ट करके इसको ठीक कर लेते हैं। पूरे का पूरा मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे रैप के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से जो है ना इसको मैं इसके साथ एडजस्ट कर दूँ। ठीक है, इसको भी इसी तरह एडजस्ट कर दिया, इसको भी इस तरह एडजस्ट कर दिया, तो अब ये काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पे अभी इफ़ का फंक्शन यूज़ करने लगे हैं। हम एक्सेल को ये बताने जा रहे हैं कि अगर किसी की मंथली कमीशन 2500 या 2500 से ज़्यादा है तो उसकी जगह पे इस सेल के अंदर यस लिखा हुआ आ जाए, और जिसकी 2500 से कम है तो उसके सामने नो लिखा हुआ आ जाए। तो उसका फार्मूला क्या है वो हम लिखते हैं। सबसे पहले जैसे फार्मूला आप लोगों को पता है, के इज इक्वल टू से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लिखना है इफ के बाद ब्रैकेट से स्टार्ट किया और सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना है B2, जो कॉलम है जिसके ज़रिए से हम दिखाना चाह रहे हैं कि भाई अगर इसके अंदर वैल्यू 2500 या 2500 से ज़्यादा है तो उसके सामने यस आ जाए, और अगर उससे कम है तो उसके सामने नो आ जाए। तो यहाँ पे हमने लिखना ग्रेटर देन, कि अगर B2 ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है, बराबर है उसके, तो किस चीज़ के बराबर है हम यहाँ पे लिख देते हैं 2500 के। तो क्या हो, वहाँ पे यस लिखा हुआ आ जाए, कोमा लिया, उसके बाद यहाँ पे हमने कोटेशन मार्क डाला और यहाँ पे हमने लिखना है यस, और फिर कोटेशन मार्क के साथ इसको बंद कर देंगे। फिर हम एक दफ़ा कोमा लगाएंगे और फिर हमने क्या बताना है कि अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल टू नहीं है 2500 के तो फिर क्या लिखा हुआ आ जाए, हमारे पास नो लिखा हुआ आ जाए। फिर ब्रैक यहाँ पे ये कोटेशन मार्क डाली, नो लिखा, कोटेशन मार्क के साथ इसको बंद किया और शिफ्ट दबा के ब्रैकेट जो है के एंड में ऐड की और एंटर कर दिया। जैसे आप देख सकते हो कि ये 2000 है, यानी 2500 से कम है, इसलिए नो लिखा हुआ आ गया। अब मैं इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग करके फार्मूले को आगे तक मूव कर देता हूँ। तो जिनकी वैल्यू 2500 थी और 2500 से ज़्यादा थी उनके सामने यस लिखा हुआ आ गया। अब इसका मकसद क्या था, फॉर एग्जांपल आपकी एक पूरी की पूरी टीम है, आपके सेल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और उनकी मंथली कमीशन जो है वो आपके पास है, और आप चाहते हो कि मंथली कमीशन का जो टारगेट है वो अगर जिसने 2500 पूरा किया है तो उसको हमने बोनस देना है, और जिन्होंने अपने टारगेट को पूरा नहीं किया उनको बोनस नहीं देना। तो ये एक कैलकुलेशन है, आपको किसी भी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको इस तरह की कोई कैलकुलेशन निकालनी हो। तो अब हम यहाँ पे टोटल मंथली जो है उसको टोटल करते हैं, और जिसके अंदर हम इसी इफ फंक्शन को यूज़ करेंगे और इसको बताएंगे कि अगर मंथली टारगेट जिसका 2500 पूरा नहीं है, यानी जिसकी जगह पे नो लिखा हुआ है, उसको वही कमीशन दे जो उसकी बन रही है, लेकिन जिसके साथ 2500 या 2500 से ज़्यादा उसका टारगेट हो चुका है तो उसको 1000 का बोनस ऐड करके दे। तो वो हम फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले उसी तरह इज इक्वल टू इफ, इफ के बाद हमने इसको क्या बताना है, C2, जो हमारा लॉजिकल टेस्ट है मेन, के भाई देखना किस जगह पे है कि जहाँ पे जो नो हो या यस हो। अगर नो होगा तो उसके साथ बोनस को ऐड नहीं करेगा, अगर यस होगा तो उसके साथ बोनस को ऐड करेगा। अच्छा जी, C2 इज इक्वल टू ब्रैकेट, ये जो कोटेशन मार्क है ये लिखी, उसके बाद यहाँ पे लिख देना नो। अब हम एक्सेल को ये फार्मूले के जरिए से एजुकेट कर रहे हैं कि अगर C2 में अगर नो लिखा हुआ है तो तुम क्या करो, B2 की वैल्यू लेके आ जाओ। B2 की वैल्यू क्या है, जो हमारे पास यहाँ पे मंथली उनकी कमीशन लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने कोमा लगाया और यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर B2 और अगर यस लिखा हुआ है तो उसके साथ क्या करो, B2 को हमारा जो बोनस है उसके साथ ऐड करके हमारी इसकी कैलकुलेशन करके दो। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने क्या किया, कोमा लगाया, उसके बाद हमने B2 को सिलेक्ट किया और यहाँ पे प्लस का साइन हमने यूज़ किया, और उसके बाद हम E2 जो है यहाँ पे सिलेक्ट करवाएंगे, ठीक है। E2 जो हमारा ये सेल है ई वाला, ठीक है, E2 को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट के साथ इसको बंद कर दिया, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अब देखें उसके अंदर उसने 1000 को ऐड करके नहीं दिया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने देखा होगा कि जिनकी 2500 या 2500 से ज़्यादा है, उनके सामने यस भी लिखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर ऐड होके नहीं आया। उसमें क्या चीज़ की गलती थी, ये मैंने खुद से ही किया था कि आप लोग भी जब इसको करें तो इस तरह की अगर गलती हो तो आप लोगों को पहले से ही मालूम हो कि इसको कैसे एडजस्ट करना है। हमने यहाँ पे E2 सेलेक्ट किया था कि E2 के अंदर की जो वैल्यू है उसको ऐड करवाना है हमने मंथली कमीशन के साथ, अगर वहाँ पे यस लिखा हुआ हो। लेकिन अगर आप देखें पहले तो E2 है, नीचे जाके हमारे पास E3 बन गया है, ठीक है। तो E3 तो हमारे पास ब्लैंक है, उसके अंदर तो कुछ है नहीं। इसी तरह E4 में भी कुछ नहीं है, E5 में भी कुछ नहीं है, और हमारे लास्ट वाले के अंदर E5 शो हो रहा है। तो अब हमने करना क्या है, हमने फर्स्ट वाले फार्मूले के अंदर आकर E2 के साथ F4, जो पहले मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, अगर लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें FN जहाँ पे लिखा होता है FN दबा के आपने F4 दबाना है, और या अगर आप PC के यूज़र हो तो वहाँ पे डायरेक्टली F4 दबाएंगे तो ये इस तरीके से लॉक हो जाता है, ठीक है। डॉलर के साइन इसके साथ आ जाएंगे। अब हमने इसको कर दिया इंटर, ठीक है। अब मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। अब आपने देखा कि जिनकी 2500 सैलरी थी, लेकिन उसने जो 2500 का टारगेट पूरा किया मंथली कमीशन, उसके साथ 1000 ऐड करके उसकी 3500 हो गई, और जिसकी 3000 थी उसके साथ 1000 ऐड करके 4000 कर दिया। इसी तरह 3500 वाले को 4500 कर दिया। तो ये आसान सा तरीका है कि अगर आपने कोई कैलकुलेशन करनी है और लॉजिक के ज़रिए से करनी है कि अगर उसने ये टारगेट अचीव किया है तो उन बंदों को ये चीज़ मिलनी चाहिए, और जिन्होंने टारगेट अचीव नहीं किया उनको उनकी बेसिक सैलरी ही मिलेगी। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी बताता चलूँ, जैसे ये मैं स्क्रॉल कर रहा तो मेरा ये जो ऊपर की लाइन है जिसमें हेडिंग्स हैं वो भी साथ में स्क्रॉल कर रही। तो यहाँ पे इसको पूरे को सिलेक्ट करके व्यू के अंदर आकर आप यहाँ से इसको फ्रीज पेन के अंदर फ्रीज टॉप रो करके इसको यहाँ पे लॉक कर सकते हो। जैसे मैं मूव कर रहा, क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है तो आपका हेडिंग जो है वो यहीं के यहीं रहनी चाहिए, और नीचे से आप इस तरह मूव करते जाएं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे मैं कोई न्यू वीडियोस वगैरह बनाऊंगा तो आपको उसके नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।